हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, क्लास 12 का, और 17 फरवरी से क्लास 10th का। तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ का समय बच गया है। इसी समय में आपको अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और बेटर से बेटर रिजल्ट लाना है। तो हम आप लोग के लिए 1 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज, जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो इंक्लूड रहेगा, और जो एग्जाम में आने का चांस है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पूरे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक, यानी कि 16 दिन में 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक में हम लोग 16 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आइए इसमें आपको बात क्या क्या ध्यान रखना है देखिएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ लिख दिए हैं पहले से ही, ये आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा। 12th बोर्ड परीक्षा 2026 कौन सा सीरीज लाने जा रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन बैंक और वीवीआई क्वेश्चन। यानी कि आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर भी गलत दिया रहता है, तो हम उस सब आपको सही करके आपको बताएंगे। तो जिसमें क्वेश्चन बैंक रहेगा और वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसके अलावा भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को ऐड करेंगे जो कि एग्जाम में आने का चांस है। डिस्कशन सीरीज है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी। और हम लोग कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं? 1 जनवरी से। आपको 1 जनवरी अच्छे से मना लेना है, पूजा पाठ कर लेना है, दोस्ती यार के साथ एकदम से घूम लेना है मजे से। फिर आपको 1 जनवरी से किस तरह से आपको पढ़ना भी हम बता देते हैं आपको। 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक हम लोग लाइव आएंगे। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे आपको लाइव आकर के जुड़ जाना है। और चैनल का नाम आपको पता ही है, बायोलॉजी बायोस्कोप। इस पर आपका ये क्लास चलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा आपको किस तरह से क्लास में आना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 चैप्टर है, 1 से लेकर के 16 तक। तो आपको क्या करना है? जैसे मान चलिए 1 जनवरी को हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर 1 जीवोम जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आपको क्या करना है? उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना है। आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, कहीं से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग 6 बजे लाइव में क्लास आकर के जुड़िएगा। उससे होगा क्या? आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक, यानी कि प्रत्येक दिन हम लोग एक एक चैप्टर को निपटाने वाले हैं। तो जैसे मान चलिए पहला चैप्टर है, कौन सा पहला चैप्टर है? जीवोम जनन है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है? पुष्पी पादपों लैंगिक जनन। तीसरा क्या है? मानव जनन। चौथा क्या है? जनन स्वास्थ्य। कुछ इस तरह से आपका चैप्टर का सीक्वेंस है। तो आपको क्या करना है? जैसे पहला चैप्टर तो इसको रिवाइज करके अच्छे से क्वेश्चन कहीं से प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी पढ़ के, फिर उसके बाद आपको 1 तारीख को जब हम 6 बजे शाम में लाइव आएंगे तो उसमें आपको जुड़ना है। उससे क्या होगा? जब आप क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप में थोड़ा डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, हैप्पी हार्मोन आप में रिलीज होना शुरू हो जाता है, और आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हम कुछ पढ़े हैं। अब बिना पढ़े लिखे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ जाइएगा, आपको लगेगा कि मास्टर की बके जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। फिर आप तुरंत से क्लास को लीव कर दीजिएगा। तो जैसे देखिए जीवोम जनन क्या है? छोटा चैप्टर है, तो आपको इसको क्या करना है? 1 से 2 घंटा में रिवाइज करके खत्म कर देना है, और तुरंत से अगले नेक्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों लैंगिक जनन में हमको चल जाना है। जैसे आप लोग पुष्पी पादपों लैंगिक जनन खत्म कर लीजिएगा, आपको क्या करना है? मानव जनन। ठीक उसी तरह से जनन स्वास्थ्य। फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस, मतलब जितना भी आपका 16 चैप्टर है उस सबको क्या करना है? आपको रिवाइज करके उसके बाद ही क्लास में आना है। आप कहीं से भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप यहां से आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी एग्जाम में आने के चांस है हम सारा क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और ऐसा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया गया कि जो कि पूछने का चांस है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो जब आप लाइव क्लास में आके जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बैंक है। उसमें जहां भी आपको डाउट लगेगा हम लोग एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। जैसे मान चलिए कोई पहला चैप्टर हम लोग जीवम जनन करना शुरू कर दिया है, तो उस क्वेश्चन से संबंधित जितना आपका क्वेश्चन बनने वाला है उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आपको कितने बजे आके जुड़ जाना है? 6 बजे। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ जाना है, फिर आपको लगेगा कि मास्टर कुछ बके जा रहा है। आपको आना चाहिए, तब आपको क्लास में मजा आएगा। लाइव में जब आप जवाब दीजिएगा तब ना आपका मन लगल रहेगा। यहाँ तो जोक सुनाया नहीं जाएगा, डांस करके दिखाया नहीं जाएगा कि आपको मन लगल रहेगा। यहाँ पढ़ना है। और आपको अभी इस समय में सस्ता मोटिवेशन से बचना है। बहुत ज्ञानी बाबा के पास जाइएगा, आप अपने सीनियर के पास, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, कोई अरे पढ़े ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नंबर से कोनो मैंने रखता है, इस सब पर ध्यान नहीं देना। नंबर बिल्कुल मैंने रखता है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी बच्चा को नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या? मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा उसी से, लेकिन इस समय आप अगर मेहनत करिएगा तब तो आपको अच्छा नंबर आएगा। उसी बहाने आपका क्या होगा? पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है मैक्सिमम कंपटीशन में पूछा ही जाता है। जीवन के लिए भी ये जरूरी है बायोलॉजी हमको जाना। जैसे मानव स्वास्थ्य एवं रोग या जनन स्वास्थ्य हो गया, ये सब क्या करता है? हमको जागरूक करता है। जैसा भी देख रहे हैं पटना में बहुत सारे विद्यार्थी को एड्स फैलने लगा है, तो हम लोग मानव स्वास्थ्य में अच्छे से पढ़ लिए कि एड्स क्या होता है, उसे किस तरह से बचना है, तो हम बच जाएंगे। और हम जानते हैं कि एड्स ऐसा खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं है, यानी कि एक बार हो गया तो भगवान को प्यारे हो जाइएगा। तो पढ़ाई लिखाई जो बायोलॉजी है हमारे जीवन में भी काम आने वाला है।
जब तक आप जीवित रहिएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक को हमारे साथ साथ, ऐसा नहीं कि छोड़ो आज 1 तारीख को क्या लाइव आएंगे, 2 तारीख से हम लोग आना शुरू करेंगे। टालने का आदत अगर आप में लग गया तो फिर धीरे धीरे टलाते टलाते आपका एग्जाम आ जाएगा और आप टल जाइएगा। फिर एग्जाम में कम नंबर आएगा, फिर थोड़ा डिप्रेशन होगा, दुख दर्द समस्या। बहुत बार तो देखा गया बच्चा सुसाइड कर लेता है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना, सिर्फ आप मेहनत करिए, बाकी रिजल्ट का चिंता आपको नहीं करना है। तो आपको 1 से लेकर के 16 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना। जैसे 1 तारीख को आप आइएगा, पहला चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आ जाना है, फिर दूसरा चैप्टर को, फिर इसी तरह से तीसरा, चौथा, 5वां, 16 तक हमको चलते जाना है। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बायोलॉजी आसान है, बायोलॉजी हमसे हो जाएगा। और आप ये टेक्निक हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सब में आपको क्या करना है, 1 चैप्टर पढ़ लिया हम, तुरंत से जाकर उसका हम लोग को क्या करना, प्रीवियस ईयर पढ़ लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो थोड़ा एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिएगा, उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। तब अभी आपको क्या करना है, 1 महीना सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बिल्कुल भी सस्ता मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो थोड़ा उसका यूज कम कर देना है। अगर आप रील देख रहे हैं 2 घंटा तो उसको 15 मिनट कर देना है। थोड़ा सोशल मीडिया से आपको दूर हो जाना है। 1 मंथ बस आपको मेहनत करना हमारे साथ मिल करके, फिर आपका 16 का 16 चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप 16 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो फिर बायोलॉजी में 80 प्लस तो आसानी से हो जाएगा। और हम प्रत्येक चैप्टर में कम से कम 50 को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन वही प्रीवियस से रहेगा और हम कुछ अलग से ऐड कर देंगे जो कि क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो देखिए, अगर हम 16 चैप्टर में 50 करते तो कितने क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए 0 16 5 80 800 क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछता कितने हैं, 70 है ना, 70 में आपको बनाना कितने हैं, 35 है। बताइए, अगर आप 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा अंतिम समय में, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। 800 क्वेश्चन कम नहीं होता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। 800 में हमको बनाना कितना, मात्र 35 बनाना है। 800 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि एग्जाम में 70 रहेगा, आपको बनाना कितना, 35 है, यानी कि 50% क्वेश्चन बना के आ जाना है। तो अगर आप 800 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 35 क्वेश्चन फिक्स है कि इसी में से आएगा। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, 1 तारीख से हम लोग लाइव आएंगे। चलिए, चलते चलते 2 लाइन सुनते जाइएगा कि सबको मिल जाएगी मंजिल, ये जरूरी तो नहीं, सबको मिल जाएगी मंजिल, ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह सफर है, यूं ही चलते रहना, तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। धन्यवाद आप सभी का।